ये जो MOU जिसको कहते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटेंट है। ये लोग घोषित करते हैं 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, और उसके बदले इन्वेस्टमेंट होता है 2000 करोड़, 50,000 करोड़। तो ये तेजस्वी यादव के जीवन में शायद पहली बार इस तरह का कोई एक सम्मेलन हुआ है। उसमें आया था, जरा ये बता दीजिए कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री यहाँ चालू करने के लिए कंक्रीट कोई प्रपोजल घोषित हुआ है, ये बता दीजिए। तो सरकार उसको लिख लेगी कि भाई ये 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, पैसा नहीं आया है। और तेजस्वी यादव की समझ क्या है? तेजस्वी यादव की जितनी समझ है उतना ही तो बोलेंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। INDI गुट की आज होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री के पद के लिए JDU के नेता नीतीश कुमार के नाम का राग अलाप रहे हैं और वहीं बिहार कांग्रेस के नेता इस मांग पर तर्क कस रहे हैं। इन सब के बीच मंगलवार को जब पत्रकार ने जन स्वराज्य सुधार प्रशांत किशोर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने पोल खोल कर रख दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के पार्टियों की क्या भूमिका हो सकती है, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कौन पूछ रहा है बिहार के नेताओं को INDI गुट में? हमको तो नहीं लग रहा है कि देश की राजनीतिक में कोई नीतीश कुमार को पूछ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले आप गठबंधन बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री पद की बात होगी। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। RJD पर तंज कसते प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस पार्टी की लोकसभा में 0 सांसद हैं और वो बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वे बड़बोलापन ही कहा जाएगा। भाई आपको पूछ कौन रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो तय वो पार्टियां कर सकती है जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसा हुआ कि हम यहाँ से बैठ कर कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आपको न किसी बात की समझ है और न ही सोच है और बेवजह की बात किए जा रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर ने आगे और क्या कहा। मेरे भाई, पहले तो नंबर 50 करोड़ कहें कि 50,000 करोड़ कहें? 50,000 करोड़। तो ये तेजस्वी यादव के जीवन में शायद पहली बार इस तरह का कोई एक सम्मेलन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के ज़्यादातर राज्यों में इस तरह के सम्मेलन होते हैं और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में जब इस तरह का सम्मेलन होता है तो 50,000 करोड़ नहीं, ये जो MOU जिसको कहते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटेंट है। ये लोग घोषित करते हैं 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, और उसके बदले इन्वेस्टमेंट होता है 2000 करोड़। तो वहां कौन देश का बड़ा उद्योगपति उसमें आया था, जरा ये बता दीजिए। कहां पे कौन सी फैक्ट्री यहाँ चालू करने के लिए कंक्रीट कोई प्रपोजल घोषित हुआ है, ये बता दीजिए। और तेजस्वी यादव की समझ क्या है? तेजस्वी यादव की जितनी समझ है उतना ही तो बोलेंगे। बिजनेस समिट के MOU का कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आप जाइएगा और आप बिजनेसमैन बन के कहिएगा कि हम 20,000 करोड़ रुपया का बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, तो सरकार उसको लिख लेगी कि भाई ये 20,000 करोड़ रुपया का निवेश करेंगे। ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, पैसा नहीं आया है। मीटिंग में आप आए, आपने कहा हाँ हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर जितना पैसा MOU होता है इतना अगर इन्वेस्ट होने लगे तो गुजरात में 90 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU पिछले 10 बरस में हुआ है। कितना? 90 लाख करोड़ का। इसका कोई वैल्यू नहीं है, एक पैसे का नहीं। जिस कागज पे वो लिखा है उस कागज की कीमत उससे ज्यादा है जिस पर वो लिखा हुआ है।